तस्वीरों में दिखाई दे रहे व्यक्ति का नाम डॉक्टर पुनिया है, जो जीव वैज्ञानिक है। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी ड्यूटी हिसार में लगाई थी, जिसके तहत इनका रोल कोरोना से निपटने को लेकर हर रणनीति लागू करवाना था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी इनके करियर में एक ऐसा केस सामने आया जिसने इनसे कोविड-19 का कार्यभार ही छीन लिया। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने रसूखदार राजनीति से जुड़े एक परिवार के घर के बाहर क्वारंटीन पीरियड का पोस्टर चस्पा कर दिया। इसके बाद इनके साथ क्या हुआ, ये आप इनकी जुबानी ही सुन लीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक पॉजिटिव रिपोर्ट हमारे आ गई कि ये बंदा गुड़गांव से आया और पॉजिटिव है प्राइवेट लैब द्वारा। तो कहीं संदिग्ध ना हो इस नाते या पॉजिटिव ना हो तो मेरा उसके घर जाने का फ़र्ज बनता है। अपनी टीम के साथ मैं सुबह पहुंच गया, लेकिन उन्होंने आनाकानी की। फिर जब पुलिस ने उनको पूरी तरह से धमकाया तो वो तैयार हुए उस बाहर आने के लिए, और उसको फिर हम आइसोलेशन में लेकर गए। वहाँ उनका टेस्ट किया, लेकिन वो एक थोड़ा सा प्रभावशाली रसूख का आदमी था। वो जो आइसोलेशन में पेशेंट गया आज तक, वो 2 दिन से पहले बाहर नहीं आया। चाहे वो पहले भी बहुत से गए हैं, अधिकारी भी रहे हैं उसके दौरान, नगर निगम के अधिकारी भी रहे हैं उसमें आइसोलेशन में। उनकी रिपोर्ट जब तक पूरी तरह से स्थापित ना हो जाए भी ये नेगेटिव है, तब तक वो आइसोलेशन से बाहर नहीं आए। लेकिन ये जो युवक था ये बहुत ज़्यादा पहुंच वाला था, रईस ज़्यादा था। इसके लिए उसके लिए एक स्पेशल ऐसा टेस्ट किया गया जिसकी अभी तक मान्यता ही प्राप्त नहीं है, और उसको 11:30 बजे घर भेज दिया गया। फिर उसके फादर का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपने हमारा क्या बिगाड़ लिया। और मैंने कहा वो चलो अच्छी बात, आपका बेटा घर चला गया, मुझे इससे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। कहता नौकरी करना सिखा देंगे। मैंने कहा भैया नौकरी की 27 साल की नौकरी होगी। दरअसल डॉक्टर पुनिया को सोशल मीडिया के जरिए खबर मिली थी कि गुरुग्राम से आया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, जिसके चलते वो तुरंत संदिग्ध मरीज के घर गए और उससे दोबारा जांच कराने को कहा। पहले तो काफी आनाकानी हुई, लेकिन पुलिस के आने पर युवक बाहर आया और अस्पताल में जाकर चेकअप भी करा लिया। लेकिन यहीं से परिवार डॉक्टर पुनिया से नाराज होने लगा, और अब संभव है कि इसी परिवार के रसूख की वजह से डॉक्टर पुनिया को कोविड के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। फिर बात चली भी पोस्टर लगाने की। मैंने कहा भी जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव स्थापित हो जाएगी, जो हम सैंपल स्वैब द्वारा भेजते हैं, उसके बाद पोस्टर लगाना मेरा फ़र्ज बनता है अपनी टीम के साथ, क्योंकि मैं इस चीज़ का इंचार्ज हूँ। जब एक गुड़गांव से गरीब आदमी आए मजदूर पटेल नगर में, उनके पोस्टर लग सकता है 4 के, तो आपके पोस्टर क्यों नहीं लग सकता? इस बात का फिर विरोधाभास चलता रहा अधिकारियों के साथ मेरा। अधिकारी कहते रहे भी पोस्टर नहीं लगाना। मैंने कहा चलो मेरी नौकरी चले जाओ, लेकिन मैं पोस्टर जरूर लगाऊंगा। जो नियम के कायदे के तहत मैं उसका पोस्टर, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो मैं उसके घर पे पोस्टर लगा के आ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज मुझे दोपहर को कोविड से संबंधित सभी कार्यों से आगामी आदेशों तक मुझे कोविड के संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। तो सुना आपने, डॉक्टर पुनिया को ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने की सजा अपने तबादले के रूप में दी गई। बहरहाल इस तबादले के बाद हिसार के लोगों और विपक्ष में काफी रोष है। कांग्रेस नेता योगेश सिहाग ने प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई की निंदा की है और डॉक्टर रमेश के काम को लेकर उनकी जमकर पीठ थपथपाई है। जो हमारे डॉक्टर रमेश पुनिया द्वारा जो हमारे एक अर्बन स्टेट का केस जो गुरुग्राम से वापस आया था, और वो संदिग्ध मिलने पर उसको आइसोलेट किया था, तो हमने देखा कि कितनी जल्दी उसको आइसोलेट करने के बाद भी छुट्टी दे दी गई। और जब उसके घर के बाहर जो सस्पेक्टेड केस होता है, जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है, उसमें सस्पेक्टेड केस में ये क्लियर मेंशन है कि उसे कम से कम 2 दिन तक आइसोलेट रखा जाता है, चाहे उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। तो वो कार्य जो डॉक्टर रमेश पुनिया ने बड़ी निष्ठा से अमीरी गरीबी या बड़ी राजनीतिक पहुंच या आम आदमी की ना देखते हुए जो कानून का पालन किया, उसकी सजा उसे कल शाम को अपनी ड्यूटी से रिलीव करके दी गई। इसको लेकर पूरी हिसार शहर की जनता में रोष है, और इस घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए कम है। फिलहाल 50 दिनों तक कोरोना से लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर पुनिया को ईमानदारी से काम करने की सजा तबादले के रूप में मिल गई। उनका कसूर इतना था कि उन्होंने एक नेता के परिवार के घर के बाहर पोस्टर चस्पा किया और अपनी ड्यूटी निभाई। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।